क्या स्थिति थी? अरे बहुत भयंकर भीड़ हो रही थी, 500 तो 600 का डलवा के गया मैं तो। क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, अगर इसे घटा रहे हैं तो अच्छी बात है। स्थिति सामान है और कोई दिक्कत नहीं है इधर पर। कोई कोई तो केन भरवा के भी ले गए बड़ी बड़ी। हम क्या बताएं, अब देख तो रहे हो देश के क्या हाल है। आप बताओ ना, एक जमाने में शक्कर 1 रुपए किलो थी। वो जमाना गया अंकल, अभी तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। जमाना तो जमाना ही है। लोग साइकिल पे घूमते थे, आज मोटर कार में घूम रहा है, हवाई जहाज में घूम रहा है। वो तो खाली अफवाह फैलवा दी थी कि खाली पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। मैं सलाम करता हूँ दिल से मोदी जी को। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच में जब ऊर्जा संकट चल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर अब एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे, भैया जब एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है पेट्रोल और डीजल पर, तो इनके दाम 10 से 12 या 13 रुपये भी कम हो सकते हैं, तो कितनी राहत एक आम आदमी होने के नाते आप लोगों को? मैम राहत की बात तो है, क्योंकि अगर ये पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कम हो जाएगा, दूध दही वगैरह ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। तो अच्छी बात है, अगर सरकार ने ये कदम उठाया तो बहुत अच्छी बात है। नवमी के दिन आप लोगों को ये दिया है, क्योंकि जहाँ देश भर में संकट है, वहाँ पर इस संकट के बीच में भी ये राहत है। मैम बहुत अच्छी बात है, आज बहुत बढ़िया त्यौहार है, श्री राम जी का जन्मोत्सव है, रामनवमी है, और देश को इतना अच्छा उन्होंने ये तोहफा दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं सलाम करता हूँ दिल से मोदी जी को। यहाँ पर और लोग भी, आपको क्या लग रहा है, अगर पेट्रोल और डीजल 10 से 12 रुपए ही कम होता है, हम रोज निकलते हैं कहीं ना कहीं जाते हैं, हर चीज़ में पेट्रोल डीजल ही होता है, तो कितनी राहत एक आम आदमी होने के नाते आप लोगों को इस संकट की घड़ी में? नहीं, राहत तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी अगर पेट्रोल डीजल के रेट कम होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता हो जाएगा, जो अभी एक मेजर रोल ट्रांसपोर्टेशन का है हर चीज़ में। ट्रांसपोर्टेशन का मेजर रोल है किसी भी चीज़ में। अगर पेट्रोल डीजल के रेट कम होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, उससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगी सारी चीज़ें, और अभी उसी की नीड है। तो यहाँ पर और भी है, अंकल जी क्या कहेंगे, पेट्रोल और डीजल 10 से 12 रुपए की राहत अगर आप लोग को मिल रही है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम हो गया है, तो कितनी बड़ी राहत इसे इस आज संकट की इस घड़ी में? बेटा हम क्या बताएं, अब देख तो रहे हो देश के क्या हाल है। हाँ, तो राहत तो मिल जाएगी ना? अरे राहत तो मिलेगी, मगर क्या है, पब्लिक जो गरीब लोग हैं वो तो परेशान रहते हैं ना उसमें। रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती हो जाएगी। अरे कहाँ हो जाएंगी, बढ़ती ही जा रही हैं। आप बताओ ना, एक जमाने में शक्कर 1 रुपए किलो थी। अभी अभी अब वो जमाना गया अंकल, अभी तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। जमाना तो जमाना ही है। लोग साइकिल पे घूमते थे, आज मोटर कार में घूम रहा है, हवाई जहाज में घूम रहा है। यही तो है, जमाना बदल गया है ना। चूल्हा जलाती थी, आज गैस जला रही हैं। क्या क्या परिवर्तन ही तो है। सकारात्मक। पेट्रोल और डीजल के दाम 10 से 12 रुपए कम हो रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत, क्योंकि संकट की इस घड़ी में भी आप लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अच्छी बात है ना, कितनी राहत कही जाएगी इसे? राहत है। अब जैसे अब महंगाई के हिसाब से धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी राहत ही कहेंगे आप? राहत ही है, क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, अगर इसे घटा रहे हैं तो अच्छी बात है। पेट्रोल पंप में अचानक आम उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ गई है। लोग पेट्रोल और डीजल डलवाने की होड़ में लग गए हैं। वजह इसकी साफ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अफवाह फैल रही है। प्रशासन ये बस बात का दावा कर रहा है कि डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, तो आप पैनिक ना हो और नॉर्मल जो है वो ऐसे दिन चलने दें। लेकिन फिर भी आपको पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ नज़र आ जाएगी, गाड़ियों पर पेट्रोल डलवाते नज़र आ जाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो हम पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है या फिर ये केवल अफवाह है या फिर लोग जबरन को पैनिक हो रहे हैं। तो वास्तविक स्थिति क्या है सर, क्या वाकई थोड़ी सी शॉर्टेज है या फिर पर्याप्त मात्रा में है उपलब्ध? जी नमस्कार, इसमें ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन आदमी के एक गैस की वजह से उनको एक दिमाग में ये धारणा आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो युद्ध चलने की वजह से पेट्रोल में भी आ रहा हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आदमी लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त पेट्रोल डीजल है। बस थोड़ा सा सहम रखें और पैनिक ना हो, तो ये आदमी को बिल्कुल रेगुलर जैसे मिलता रहेगा, जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही मिलता रहेगा। फिर भी ये देखा जा रहा है कि कई पेट्रोल पंप अचानक बंद हो जाते हैं, तो क्या कुछ शॉर्टेज है या आवागमन में कुछ समस्या क्या? जी नहीं सर, वो थोड़ा सा कंपनीज की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई थी कि उनके ऊपर से प्रेशर आया था कि भाई हम लोग को जो पेमेंट जो रहता था वो एट साइट होता था, अब इसमें थोड़ा सा एडवांस हो गया है कि आज हमें लोड मतलब कल पेट्रोल लेना है तो हमें उसका आज पेमेंट करना पड़ रहा है। तो उसमें लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जिसकी वजह से अब कहीं हॉलीडेज़ रहती है
उसमें जनरली पंप ड्राई हो जा रहे हैं, क्योंकि वो कैश बैंक्स बंद रहते हैं तो कैश डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हो जा रहा है। बाकी सामान्य स्थिति हम कह सकते हैं बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल कोई वैसी दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल रेगुलर चल रहा है। और मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल इंसान पैनिक ना करे, उसको बिल्कुल ईजिली अवेलेबल रहेगा डीजल पेट्रोल। ईजिली अवेलेबल है और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल लोगों को मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। लेकिन फिर भी क्या पेट्रोल मिल गया भाई साहब आपको? हाँ, पेट्रोल मिल गया। किसी तरह की कोई परेशानी कहीं कोई भीड़ आपको नजर आई? नहीं है, सामान्य है। आपने इतनी डलवा जितनी जरूरत थी? हाँ, हमेशा की तरह। बिल्कुल, तो देख सकते हैं और भी लोग हैं। भाई साहब, डीजल पेट्रोल आसानी से मिल रहा है? हाँ, अभी तो मिल ही रहा है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर भी और भी लोग हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश। पेट्रोल मिल रहा है भाई साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जबलपुर में क्या है, सबसे मेन चीज़ है आज के व्यक्ति को रुकना नहीं है। अभी यहाँ पे भीड़ दिखेगी ना तो इंसान को ये नहीं कि 5 मिनट रुक जाए, दूसरे पेट्रोल पंप पे भागेंगे। ये बस स्थिति सामान्य है और कोई दिक्कत नहीं है इधर पेट्रोल। देखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोग भी कह रहे हैं सामान्य तौर पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। उज्जैन के हर पेट्रोल पंप 2 से 3 दिन पहले एकदम भीड़ टूट रही थी। हर कोई शख्स अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फुल करवाना चाहता था, लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, क्योंकि अफवाहों का जिस प्रकार जो दौर चला था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, लेकिन सरकार ने तो अब तोहफा दे दिया है। सरकार का जो टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लगता था उसे कम कर दिया है। लोग उसके बाद आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, अब तो राहत भरी खबर आई है कि टैक्स जो लगता था अब वो नहीं लगेगा, पेट्रोल के दाम भी नहीं बढ़ेंगे, डीजल के भी नहीं बढ़ेंगे, क्या कहेंगे? इसके लिए बढ़िया है, सरकार का धन्यवाद देते हैं। पहले जो लगता था कि यहाँ पेट्रोल डीजल बढ़ने वाला है, इसीलिए नहीं लगता था, तो लोग क्यों भीड़ में टूटे? वो तो अफवाह फैलाते रहते कहीं। बिल्कुल अफवाह फैला रहे थे, इसीलिए लोग आए। और भी बातें हैं। भैया, एक अच्छी खबर आई है कि सरकार टैक्स नहीं बढ़ाने वाली है, पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ेंगे, क्या कहेंगे? सही है। वो तो खाली अफवाह फैलवा दी थी कि खाली पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। बिल्कुल देख सकते हैं, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। पहले तो पेट्रोल पंप जो यहाँ पे भरते हैं उनसे बात करते हैं। भैया, एक जो अफवाह फैली थी 2 दिन पहले, लाइनें लगी थी, अब वो सामान्य, क्या कहेंगे? सामान्य है बिल्कुल। 2 दिन पहले कोई मतलब ही नहीं था, वो तो भीड़ का सब माल तो था ही सही। बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं, इनसे भी बात। भैया, जो टैक्स लगने वाला था सरकार ने कम कर दिया है, क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, जो करा है वो तो ठीक ही करा है। पहले बीच में खबर आई थी कि अभी कम हो जाएगा, तो ये सब मिलना, लेकिन लाइनें भी लगी थी पहले, लेकिन अब तो सब नॉर्मल है। बिल्कुल, अब सब नॉर्मल है, हर आदमी अपने हिसाब से पेट्रोल डलवा रहा है। अभी 2 दिन पहले 100 की जगह 500 का डलवा रहे थे, 500 की जगह 1000 का डलवा रहे थे, लेकिन अब स्थिति जो है सामान्य है। आप देखिए, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। ये भी आए, इनसे भी बात। भैया, क्या है, कितना का भरवाने आए हो? हम 100 का डलवाना है सर। 2 दिन पहले क्या स्थिति थी? अरे बहुत भयंकर भीड़ हो रही थी, 500 तो 600 का डलवा के गया मैं दूसरी गाड़ी। 2 दिन पहले कोई तो केन भरवा के भी ले गए, बड़ी वो टंकी है भरवा ली, कोई ने। कहाँ पर भरवाई, कुछ है? हाँ, यही वाले ले गए पंप, वो सब घर ले गए। कहाँ पर है इनका घर? पता नहीं। देख सकते हैं, ये इनका यही कहना। 2 दिन पहले गाड़ियों की जगह टैंक, वो डब्बे में भी पेट्रोल डलवा गया है, लेकिन आज की स्थिति ये सामान्य है। सामान्य तरीके से ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं, लेकिन अब जो सरकार ने लोगों को राहत दी है कि जो टैक्स लगता था अब वो टैक्स कम कर दिया। सरकार खुद भरपाई करेगी, लेकिन आम लोगों की, जनता की जेब पर बोझ नहीं डालेगी। इसलिए इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर पेट्रोल और डीजल डलवाने हैं। किसी प्रकार की अब कोई चिंता की बात नहीं है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।